स्कूल के बाद इच्ची ने सीन को देखा और दौड़कर उसके पास पहुंच गई। लंबी सांसें लेते हुए वो बोली, सीन, मैं माफी चाहती हूँ जो कल हुआ उसके लिए। सीन ने गुस्से में कहा, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें पता है मुझे कैसा लग रहा है? अपने आप को देखा है तुमने? इच्ची ने विनती की, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन सीन बिना कुछ और कहे वहाँ से चला गया। इच्ची बस उसे दूर जाते हुए देखती रह गई। उसी समय हैंक अपनी बाइक पर वहाँ पहुंचा और बोला, यहाँ खड़ी क्या कर रही हो स्कूल के बाहर? और हाँ, तुम मेरे साथ चलो, मुझे पढ़ाई में तुम्हारी मदद चाहिए। इच्ची ने हैंक से कहा, तुम किसी और को ले जाओ। हैंक ने थोड़ा सख्ती से कहा, अगर तुम नहीं आओगी तो मुझे टीचर को बताना पड़ेगा। क्या तुम यही चाहती हो? इच्ची ने हार कर कहा, अच्छा ठीक है। दोनों हैंक के घर पहुंचे। इच्ची बोली, हमें जल्दी ही पढ़ाई खत्म करनी होगी। हैंक मुस्कुराया, ऐसा कुछ नहीं है, तुम परेशान लग रही थी इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। ऐसा क्या हुआ तुम्हारे बीच जो ये सब हो गया? इच्ची ने धीमे से कहा, इस बारे में तुम्हें भी पता है? हैंक बोला, मेरे ख्याल से लगभग सबको पता है। क्या हुआ था वैसे? इच्ची ने कुछ नहीं कहा, वो बताना नहीं चाहती थी। हैंक ने समझते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। अगले दिन सेम और सीन दोनों वॉशरूम में बात कर रहे थे। रोजी जो लड़कियों के वॉशरूम में थी उनकी बातें सुन लेती है। सेम कह रहा था, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सीन बोला, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। वो बोला, झूठ मत बनो, और हाँ, ये तुम्हारी बकवास सी शर्त उस लड़की को चूमने की मैं जरूर पूरा करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। रोजी चौंक कर बोली, अच्छा तो ये बात है। कल्चरल फेस्टिवल वाला दिन आया जहाँ सब अपने अपने संस्कृति को प्रदर्शित कर रहे थे। इस फेस्टिवल में साना भी आई हुई थी। उसने हैंक को फोन करके कहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने भी इस फेस्टिवल में भाग लिया है। हैंक चौंक गया, किसकी बात कर रही हो? साना बोली, मैं इच्ची की बात कर रही हूँ। हैंक ने तुरंत कहा, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। साना ने नाराजगी से कहा, अच्छा तो फिर तुम्हें बताने का क्या फायदा, मैं फोन रखती हूँ। और उसने कॉल काट दिया। सबकी प्रस्तुति देने के बाद अब इच्ची की बारी आई। वहाँ कायो, सीन, साना और हैंक सभी आए हुए थे। साना ने हैंक को देखकर कहा, तुम यहाँ कैसे? हैंक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं बस तुम्हें मना नहीं कर पाया। ये सुनकर साना भी मुस्कुरा दी। सीन जो सबसे अलग खड़ा था बुदबुदाया, यकीन नहीं होता मैं इन सब के लिए ये फेस्टिवल देखने आया हूँ। स्टेज पर जाने से पहले इच्ची बहुत घबराई हुई थी, लेकिन हिम्मत करके वो स्टेज पर गई और बेहद अच्छा प्रदर्शन किया। उसका नृत्य देखकर उसके दोस्त, डांस क्लास के साथी और उसकी टीचर सभी बहुत खुश हुए। साना ने हैंक से कहा, तुम्हारी दोस्त तो बहुत अच्छा डांस करती है। हैंक बोला, हाँ वो तो है। प्रस्तुति के बाद सीन बाहर निकल आया। वो अकेले खड़ा सोचने लगा, जब मैं इच्ची का डांस देख रहा था तो मुझे कुछ महसूस हुआ। फिर खुद ही सिर हिलाते हुए बोला, छोड़ो भी, मैं इन सब के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। उधर कायो ने इच्ची को गले लगाते हुए कहा, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। वैसे मुझे डांस में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें देखकर तो मैं हैरान रह गई। इच्ची मुस्कुराई, धन्यवाद कायो। क्या नून नहीं आई? कायो बोली, उसे कुछ काम था, पर कोई बात नहीं, मैं तो आई हूँ ना। तभी वही लड़का आया जिसने केक का ऑर्डर दिया था। वो इच्ची से बोला, तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कायो ने इच्ची की तरफ देखा, अरे ये तो वही लड़का है। लड़के ने कायो को पहचान लिया और बोला, अरे तुम तो वही ऑर्डर वाली लड़की हो। कायो ने हंसकर कहा, हाँ मैं ही हूँ। हेलो। इच्ची खुश होकर बोली, अरे वाह, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, ये तो बहुत बढ़िया है। उसी समय मंच से आवाज आई, फर्स्ट प्राइज जीतने वाली प्रतिभागी इच्ची। कायो ने खुश होकर कहा, बधाई हो इच्ची। इच्ची ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद कायो। फिर इच्ची ने चिढ़ाते हुए कहा, तुम दोनों को कहीं जाना चाहिए, जाकर बातें करो। लड़का बोला, मैं भी यही सोच रहा था। दोनों वहाँ से चले गए। इधर टीचर और इच्ची कॉफी पीने के लिए कॉफी स्टॉल पर बैठे हुए थे। टीचर ने खुशी से कहा, तुमने आखिर पूरा आत्मविश्वास दिखाया प्रदर्शन में। इच्ची बोली, हाँ टीचर, मुझे खुद भी नहीं लगा था कि मैं कर पाऊंगी, लेकिन मैंने कर दिखाया। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। उसी समय वहाँ सीना पहुँचा। सीन ने कॉफी स्टॉल पर आते ही कहा, बधाई हो, तुमने फर्स्ट प्राइज जीता है। इच्ची ने उसे देखकर आश्चर्य से कहा, सीन तुम? टीचर ने दोनों को देखते हुए कहा, ओ तो तुम दोनों दोस्त हो, अच्छा तो मैं चलती हूँ। सीन तुरंत बोला, नहीं आप रुकिए, मैं तो यहाँ इच्ची को बधाई देने आया था। इच्ची मन ही मन सोचने लगी, इसके चेहरे को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ मुझे बधाई देने आया है। थोड़ी देर बाद सीन वहाँ से चला गया। सीन क्लब में बैठे सेम के पास पहुंचा। सेम और उसके दोस्त सीन को देखकर बाहर निकले और वे सब एक सुनसान जगह पर चले गए। सेम ने उसे ताने मारते हुए कहा, एक बार फिर तुम नाकाम हुए, चलो कोई बात नहीं। सीन ने धीमे से कहा, मैं हार मानता हूँ। सेम चौंक गया, क्या कहा तुमने? सीन बोला, मैं हार गया, अब तुम बताओ मुझे क्या करना है, या तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? सेम ने बनावटी दुख से कहा, ओह माय गॉड, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि तुम पहली बार मुझसे हार रहे हो। आखिर क्यों? कहीं तुम्हें उस लड़की से हमदर्दी तो नहीं? सीन झटके से बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे उससे क्या लेना? सेम बोला, हाँ बात तो सही है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? फिर उसने अपने दोस्तों को देखा, अरे तुम ही कुछ बताओ। एक लड़का बोला, क्यों ना इसे लड़कियों के कपड़े पहनाए? दूसरा बोला,
नहीं, इसे उस बिल्डिंग से नीचे कूदने को कहें। सेम चिल्लाया, पागल हो गए हो क्या? चुप रहो, तुम्हारी सोच हमेशा की तरह बकवास है। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। कहकर सेम ने सीन के चेहरे को पकड़कर उसे जोर से थप्पड़ मारना शुरू किया। वो तब तक मारता रहा जब तक सीन के गाल लाल नहीं हो गए। फिर उसने मोबाइल उठाकर उसे रिकॉर्ड भी किया। कुछ देर बाद वो बोला, हाँ बहुत हुआ, मेरे हाथ दुखने लगे। ये देखो, मैंने हम दोनों का प्यारा पल रिकॉर्ड भी कर लिया है। घबराओ मत, मैं इसे किसी को नहीं दिखाऊंगा। मैं जब भी इसे देखूंगा मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी। उसमें हंसकर कहा और सब वहाँ से चले गए। सीन घर पहुंचकर हॉल में बैठा सोच रहा था, मैं कभी भी किसी शर्त में नहीं हारा, पर आज मैंने हार क्यों मान ली? मेरे साथ क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ देर बाद उसके पापा आए और बोले, तुम क्या कर रहे हो? सीन ने चिढ़कर कहा, क्या मतलब है आपका? पिता ने गंभीर होकर पूछा, मुझे लगता है तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे। कुछ बताओगे कि तुम्हें क्या हुआ है? सीन बोला, लगता है आपको काम का ज्यादा दबाव है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मैं परेशान हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आप जाकर घूम क्यों नहीं आते? पिता ने कहा, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। डांस क्लास में टीचर ने इची से पूछा, क्या तुम सच में इस ट्रॉफी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती? इची ने धीरे से कहा, नहीं। टीचर बोली, पर क्यों? ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुम्हारी पहली ट्रॉफी है। इची मुस्कुराई, हाँ, पर मैं चाहती हूँ कि ये ट्रॉफी यहीं रहे, जिससे लोग हमारे रंग और नृत्य के प्रति आकर्षित हों। टीचर ने कहा, बात तो सही है, पर ये तुम्हारी है। इची बोली, कोई बात नहीं टीचर, मेरे पास मेरी ट्रॉफी के साथ फोटो है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। टीचर ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। एक बड़े क्लासरूम में प्रैक्टिकल हो रही थी, जिसमें बाकी बच्चों के साथ रोजी, कायो और इची भी थी। प्रैक्टिकल के बाद रोजी उसी कमरे में रुकती है। सब बच्चे जा रहे थे। रोजी इची को देखती है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास ले आती है। इची थोड़ा घबरा कर कहती है, ये क्या कर रही हो तुम? सब चले गए हैं, मुझे जाने दो। रोजी कमरे का दरवाजा बंद करके कहती है, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। इची मन ही मन सोचती है, हे भगवान, इसे मुझसे क्या चाहिए? कहीं इसे लड़कियों में तो इंटरेस्ट नहीं है। रोजी आगे कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो सीन से दोस्ती करवाने में। इची राहत की सांस लेते हुए सोचती है, अब जान में जान आई। फिर वो कहती है, पर मैं ही क्यों? तुम किसी और से भी तो कह सकती हो। रोजी तुरंत कहती है, जब तुमने सीन को थप्पड़ मारा था तब मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है। तुम उसे थोड़ी बहुत तो जानती हो, बस इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरी मदद करो। और मैंने तुम दोनों को कई बार साथ भी देखा है। इची सोचती है, ये थप्पड़ वाली बात तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। और फिर कहती है, मैं इस बारे में सोचूंगी। रोजी सीरियस होकर कहती है, नहीं, तुम्हें करना ही होगा। इची भी शर्त रखती है, अच्छा ठीक है, पर एक शर्त पर, तुम्हें कायो से दोस्ती करनी होगी। रोजी चौंक कर पूछती है, पर क्यों? इची शांत होकर कहती है, देखो, मुझे सब पता है तुम दोनों के बारे में। रोजी हड़बड़ाकर पूछती है, क्या? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो हमारे बीच की बात है। इची समझाती है, कौन सी बीच की बात? उसने तो बस इतना ही कहा कि तुम दोनों पहले अच्छे दोस्त थे, पर अब नहीं। रोजी हैरान होकर कहती है, बस इतना ही? इची, हाँ। रोजी फिर मान जाती है, अच्छा ठीक है। इची सोचने लगती है, ये इतनी सुंदर है कि बहुत से लड़के इसे पसंद करते हैं और ये सीन को पसंद करती है। सीन इसे मना नहीं कर पाएगा। स्कूल खत्म होते ही रोजी कायो के पास जाती है। कायो थोड़े एटीट्यूड में कहती है, हैं? तुम यहाँ? तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम यहाँ केक लेने आई हो? रोजी धीरे से बोलती है, नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वे दोनों पास ही रखी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। कायो पूछती है, बोलो, क्या कहना है? सीधे सीधे बोलो। रोजी साहस जुटाकर कहती है, मैं चाहती हूँ कि हम पहले जैसे हो जाएं, एक साथ। मानती हूँ कि दोस्ती मैंने ही तोड़ी थी, पर मैं तुम्हें अब भी याद करती हूँ, इसलिए। कायो हैरान होकर, तुम सच कह रही हो? रोजी, हाँ। कायो मुस्कुराकर कहती है, अच्छा ऐसा है तो ठीक है। दोनों हाथ मिलाते हैं। उधर इची प्लेग्राउंड के पास खड़ी थी। उसने सीन को अपनी ओर आता देखा। वो सोचती है, मुझे सीन को सॉरी बोल देना चाहिए, पर सीन बिना देखे उसके सामने से गुजर जाता है। इची हताश होकर कहती है, हाँ, इसने तो मुझे देखा ही नहीं। इसके बाद कैंटीन में नून, कायो और इची साथ में लंच कर रहे थे। तभी रोजी उनके पास आकर बैठ जाती है। रोजी सबको हाय बोलती है। नून उसे हैरानी से देखती है। कायो पूछती है, तुम यहाँ पर? रोजी, हाँ, क्यों, क्या हुआ? कायो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इची रोजी से कहती है, तुम्हें लाइब्रेरी में जाना चाहिए। रोजी वहाँ चली जाती है। नून इची से पूछती है, तुमने उसे वहाँ जाने को क्यों कहा? इची नॉर्मली कहती हैं, शायद उसे वहीं जाना था, इसलिए। नून हैरान, क्या? यानी वो यहाँ गलती से आ गई? इची, हाँ। इसके बाद इची और कायो रोजी के पीछे चले जाते हैं। नून वहीं रुककर कहती है, पर मैं तो यहीं ठीक हूँ। वे दोनों लाइब्रेरी में छिपकर देखने लगते हैं। लाइब्रेरी में सीन किताब पढ़ रहा था। रोजी उसके पास जाकर बैठती है, पर सीन उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता। अपनी किताब बंद करता है और वहाँ से चला जाता है।
कायो आकर रोजी से कहती है उसे सीधे ही बोल क्यों नहीं देती। रोजी पूछती है तुम किस बारे में कह रही हो। कायो जवाब देती है मुझे सब पता है और इसमें तुम इची की मदद ले रही हो। मैंने तुम्हें सीन को कई बार प्यार से देखते हुए देखा है। रोजी हैरान होकर कहती है ये तो सीक्रेट था। कायो मुस्कुराते हुए कहती है ठीक है, मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगी। इची और कायो दोनों उस समय कायो के घर में थीं। कायो इची से कहती है मुझे पहले से पता था कि रोजी सीन को पसंद करती है। इची हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है दोनों साथ में काफी अच्छे लगेंगे। शाम हो रही थी और दोनों बालकनी में जाकर सूरज ढलता हुआ देखते हैं। अगले दिन स्कूल में इची अपनी क्लास में जाते हुए सोचती है एग्जाम शुरू होने वाली है पर मुझे एग्जाम की फिक्र ही नहीं हो रही, लेकिन दिल में एक बोझ सा है, पता नहीं क्यों। इची ये सब सोच ही रही थी कि सामने से सीन आता है। दोनों की नजरें एक पल को मिलती हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के पास से चुपचाप साइड होकर निकल जाते हैं। इची धीरे से कहती है मेरे दिल में किसी चीज का बोझ है, ये बोझ अगर उतरा नहीं तो मैं अपनी पढ़ाई में ध्यान कैसे दूंगी। उसी समय टीचर क्लास में आते हैं। कायो इची से फुसफुसाकर कहती है क्या हुआ, परेशान लग रही हो। इची चौंक कर कहती है तुम समझ गई। कायो हाँ। टीचर कहते हैं मुझे उम्मीद है आप सभी एग्जाम में अपना बेस्ट देंगे। एक स्टूडेंट पूछती है टीचर अगर अच्छा नहीं हुआ तो। टीचर समझाते हैं खुद पर भरोसा रखो, जितनी मेहनत करोगे उतना ही अच्छा परिणाम आएगा। स्टूडेंट थोड़ा निराश होकर कहती है टीचर मुझे ऐसी बातें समझ नहीं आती। टीचर बस मुस्कुरा देते हैं। स्कूल से घर जाते हुए इची सीन को देखती है और अचानक दौड़कर उसके पास चली जाती है। वो खुद से कहती है ये आखिरी बार होगा। वो सीन से कहती है सीन मुझे माफ कर दो, हाँ मेरी गलती थी। सीन मन ही मन सोचता है ये यहाँ फिर आ गई, जब तक मैं इसे माफ नहीं करूंगा ये यहाँ से जाएगी नहीं, ऐसा लग रहा है। आसपास कई स्टूडेंट खड़े थे जो दोनों को देखकर आपस में बातें कर रहे थे। क्या इसने अभी तक इसे माफ नहीं किया? सीन कह देता है ठीक है मैंने तुम्हें माफ कर दिया और फिर वहाँ से चला जाता है। इची चारों ओर देखती है, कई स्टूडेंट उन्हें देख रहे थे। वो अपना सर नीचे कर लेती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इची रोजी को कॉल करती है और बताती है कि सीन लाइब्रेरी में गया है। रोजी लाइब्रेरी पहुँचती है और एक किताब के बारे में सीन से पूछती है। सीन कहता है तुम्हें क्या परेशानी आ रही है इसमें? ठीक है मैं बताता हूँ। और इसी तरह समय बीत जाता है। लंच टाइम में इची क्लास के बाहर खड़ी थी। अचानक कायो पीछे से आकर उसे जोर से ठप्पा करती है, जिससे इची डर जाती है। इची पलटकर कहती है ओ कायो तुम हो, ये क्या था? कायो हंसते हुए कहती है मजाक था। इची कहती है मजाक से याद आया मुझे आजकल काफी अच्छा लग रहा है। कायो तुरंत बोलती है काफी दिन हो गए हैं, क्यों न कहीं घूमने चले। इची खुश होकर कहती है सही कहा। फिर इची, रोजी, कायो और नून चारों घूमने बीच पर जाते हैं। वहाँ सभी बहुत मस्ती करते हैं। शाम का समय था। धीरे धीरे बारिश हो रही थी। उस बारिश में रोजी सामान लेकर घर जा रही थी। उसी रास्ते में रोजी सीन को देखती है और उसके पास जाती है। रोजी कहती है हाय सीन, कैसे हो? सीन कहता है ओ तुम, हेलो तुम कैसी हो? रोजी हल्की मुस्कान के साथ कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। सीन पूछता है क्या तुम घर जा रही हो? रोजी कहती है हाँ घर ही जा रही हूँ। सीन थोड़ा गंभीर होकर कहता है पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कई दिनों से तुम मुझे फॉलो कर रही हो, पर इसका कोई फायदा नहीं। ये सब करना बंद कर दो क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। रोजी धीरे से पूछती है तो क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? सीन कहता है अभी तक तो नहीं, और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। रोजी उसके पीछे चिल्लाकर कहती है किसी को नहीं तो किसको, और पास ही में कुर्सी पर बैठ जाती है। धीरे धीरे अब भी बारिश हो रही थी। लोग आ जा रहे थे, गाड़ियाँ आ जा रही थी, पर रोजी के लिए समय जैसे रुक गया था। उसे लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही हो, और उसकी आंखों से आंसू कब निकल आए उसे खुद भी पता नहीं चला। वो बस वहीं चुपचाप बैठी रही। दूसरी ओर अनिकेता और साना दोनों वीडियो गेम खेलते हुए बातें कर रहे थे। साना कहती है जरूर इन दोनों के बीच कुछ है। अनिकेता पूछता है किसके बीच में क्या है? साना जवाब देती है हैंक और रिची के। अनिकेता कहता है अच्छा, तभी वहाँ हैंक का है। हैंक पूछता है क्या मैं भी खेल सकता हूँ? साना कहती है शौक से। तुम कब आए? हैंक जवाब देता है अभी। साना कहती है ठीक है तुम दोनों खेलो, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। अनिकेता पूछता है तुम कहीं जा रहे थे? हैंक कहता है हाँ, पर बारिश शुरू हो गई इसलिए मैं यहाँ आ गया। उधर रोजी घर पहुँचती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अब एग्जाम शुरू हो गई थी। सब अपने अपने स्टडी में लगे हुए थे। एग्जाम के बाद छुट्टियाँ पड़ती हैं और सभी अपनी अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करते हैं। छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं और स्कूल फिर से शुरू हो गया था। लंबे दिनों बाद स्टूडेंट एक दूसरे से मिल रहे थे। वे एक दूसरे से पूछ रहे थे कि उनकी छुट्टियां कैसी रहीं। पर सबके साथ ऐसा नहीं था। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनकी छुट्टियां अच्छी नहीं गई, और उनमें से एक रोजी भी थी। सीन के ना कहने के बाद वो हमेशा उदास रहती, किसी काम में मन नहीं लगता था। स्कूल में भी रोजी चुप और उदास रहती थी। कायो और इची जाकर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, पर रोजी कोई जवाब नहीं देती। कायो चिंतित होकर कहती है पता नहीं क्या हुआ है इसे,
कैसे? इसके और दोस्तों से भी पूछा, उन्हें भी नहीं पता। जिस दिन से आई है ऐसे ही है। उधर हैंक और काची आमने सामने खड़े थे। दोनों में अक्सर लड़ाई होती रहती थी। वजह थी वो जगह जहाँ हैंक और उसके दोस्त कई समय से अपना पक्का ठिकाना बनाए हुए थे। काची अब उस जगह पर अपना कब्जा करना चाहता था, उसी पुराने और सुनसान इलाके में जहाँ वे पहली बार मिले थे। दोनों आपस में भिड़ते हैं। लड़ते लड़ते वे घायल भी हो गए थे। उनके साथी उन्हें चीयर कर रहे थे। लड़ाई काफी देर तक चली और अंत में हैंक जीत जाता है। उसके सभी दोस्त बहुत खुश थे। काची शर्मिंदा होकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। हैंक अपने घर पहुँचता है और देखता है कि उसकी बहन मीरी के साथ आई हुई थी। बहन कहती है, तुम आ गए हैंक? हैंक चौंक कर पूछता है, आप यहाँ कब आई? बहन जवाब देती है, कुछ ही देर पहले आई हूँ। पर तुम कहाँ से आ रहे हो हैंक? हैंक तुरंत बोल देता है, दोस्तों के पास था, उन्हीं के पास से आ रहा हूँ। बहन उसे गौर से देखती है और कहती है, तुम क्या लड़ाई करके आ रहे हो? हैंक कहता है, नहीं, आप ये सब छोड़िए, मेरी कहाँ है? बहन कहती है, वो सो रही है। हैंक, तुम लड़कर आ रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर ये खून, ये लड़ाई के निशान, तुम्हें चोट लगी है, ये सब तुम छोड़ क्यों नहीं देते? हैंक झूठ छुपाने की कोशिश करता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने किसी से लड़ाई नहीं की। बहन गुस्से में कहती है, चुप करो तुम, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। वो उसे कुर्सी पर बैठा देती है, फिर उसका घाव साफ करती है, दवा लगाती है और कांपती आवाज में कहती है, तुम समझते क्यों नहीं हो हैंक? तुम्हारे सिवा मेरे पास और कोई परिवार नहीं है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। हैंक चुपचाप बैठा रहता है। तुम वादा करो कि अब से लड़ाई नहीं करोगे, हैंक की बहन भावुक होकर कहती है। हैंक तुरंत जवाब देता है, सिस्टर, आप ये सब क्या कह रही हैं? ऐसा मत कहिए, मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूँ, ऐसी कसम मत दीजिए। सिस्टर उसकी ओर देखती है और कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसलिए वादा करो कि ये सब छोड़ दोगे। हैंक सिर झुकाकर कहता है, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही करूंगा। और उसी दिन से हैंक हर रोज अपने स्कूल जाने लगता है। आज इची स्कूल के लिए काफी देर हो चुकी थी, इसलिए वो बस से उतरते ही दौड़ते हुए स्कूल की ओर भागने लगती है। भागते भागते इची की टक्कर हैंक से हो जाती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। हैंक चौंक कर कहता है, अरे कौन है? फिर उसकी नजर इची पर पड़ती है। इची, तुम? इची घबरा कर कहती है, ओह हैंक, सॉरी, मैं जल्दी में थी इसलिए तुम्हें देख नहीं पाई, सॉरी। हैंक मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं। वो इची को उठाता है और फिर दोनों साथ में क्लास की ओर चले जाते हैं। अब रोजी पहले से अच्छा महसूस करने लगी थी। वो सबसे बातें करने लगी थी। इची उससे पूछती है, क्या तुमने सीन से अपने दिल की बात कह दी? रोजी धीमे से कहती है, कुछ कहे बिना ही उसे समझ आ गया कि मैं उसमें इंटरेस्ट रखती हूँ और उसने साफ साफ कह दिया कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसे ये सब करने की जरूरत नहीं थी। इची पूछती है, क्या तुम अब ठीक हो? रोजी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, हाँ, पहले से ठीक हूँ। तभी कायो वहाँ आती है और कहती है, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो, मुझे भी बताओ। रोजी उसे भी सब बता देती है। कायो कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें कोई मिल जाएगा। रोजी गुस्से से कहती है, चुप रहो कायो। क्लास खत्म होते ही इची घर जा रही थी कि तभी उसकी टक्कर फिर से सीन से हो जाती है। सीन उसे घूर कर देखता है और गुस्से में कहता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझसे टकराती क्यों रहती हो? सीन देखता है कि आसपास कई स्टूडेंट खड़े थे। वो इची का हाथ पकड़ता है और उसे स्कूल के पीछे ले जाता है। उन्हें वहां ले जाते हुए रोजी देख लेती है, जो उस समय घर ही जा रही थी। रोजी चुपचाप उनके पीछे पीछे चल देती है। सीन इची से गुस्से में कहता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? ताकि कोई हमें पिछली बार की तरह देख न ले। तुम्हारी वजह से मुझे कितनी बेइज्जती महसूस हुई, और इतना ही नहीं, मुझे हार का सामना भी करना पड़ा, जबकि मैं कभी हारा ही नहीं था, पर तुम्हारी वजह से वो भी देखना पड़ा। वो आगे कहता है, तुम्हें चूमना ये कैसी शर्त थी? भला मैं तुम्हें क्यों चूमूं? तुम मेरे लिए एक अनजान हो और मैं उस शर्त को पूरा नहीं कर पाया। फिर से मेरा मजाक बना। आखिर एक किसी तो करना था, पर यह बहुत मुश्किल चुनौती थी। इची की आंखें भर आती हैं। वो धीमी आवाज में कहती है, मुझे माफ कर दो इन सब के लिए। सीन झुंझला कर कहता है, तो मैं क्या करूं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये कहते हुए सीन इची की आंखों में देखता है और उसे चूमने की कोशिश करता है। इची डरकर कहती है, नहीं, ऐसा मत करो। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन सीन ने एक हाथ से उसके दोनों हाथ पकड़े हुए थे। ये सब रोजी देख रही थी। वो तुरंत सीन के पास आती है, इची को उससे छुड़ाती है और गुस्से में कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? वो ये नहीं चाहती तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सीन चिल्लाकर कहता है, तुम हमारे बीच मत आओ। रोजी उसकी ओर देखकर कहती है, पर उसने तो माफी मांग ली थी ना, फिर ये सब क्यों? मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसा करोगे। सीन ताना मारते हुए कहता है, पर तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हें मना कर दिया था? रोजी एक पल चुप रहती है, फिर कहती है, हाँ, मुझे दुख हुआ था। ऐसा लगा था जैसे तुम्हारे सिवा मेरी कोई दुनिया ही नहीं है, पर मैं तुम्हारे लिए रोती नहीं रहूंगी। मैं एक ही बात को लेकर नहीं बैठती, तुम्हारी तरह। ये कहते हुए रोजी सीन से इची का हाथ छुड़ाती है और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। चलते हुए इची कहती है, तुम्हें ये सब मेरे लिए
करने की जरूरत नहीं थी रोजी। रोजी सख्ती से कहती है, चुप रहो इची, लड़की कोई शर्त लगाने की चीज नहीं होती। गलती उनकी थी, उन्हें तुमसे माफी मांगनी चाहिए थी। क्या ये सब करने से पहले उन्होंने तुमसे पूछा था? इची खुशी से कहती है, रोजी तुम तो सच में बहुत प्यारी हो। ये कहते हुए वो रोजी के गले लग जाती है। शाम को रोजी कायो के घर जाती है। दोनों कायो के कमरे में थीं। कुछ देर तक कमरे में खामोशी रहती है। फिर रोजी धीरे से कहती है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। कायो उसकी ओर देखकर कहती है, हाँ कहो ना। रोजी रुकते रुकते कहती है, मैंने तुमसे दोस्ती सिर्फ इसलिए की थी ताकि इची मुझे सीन के करीब ला सके। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं था। तुमसे दोबारा दोस्ती करना सिर्फ एक दिखावा था। वो आगे कहती है, हम बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ खेलते थे, हमेशा एक साथ रहते थे। पर हाई स्कूल में आने के बाद मैं बदल गई। बाकी सब मुझसे बात नहीं करते थे, इसलिए मैंने खुद को बेहतर और खूबसूरत बनाया और तुमसे दूरी भी बना ली। मुझे लगा अगर वे तुम्हें मेरे साथ देखेंगे तो मुझसे दोस्ती तोड़ देंगे, पर अब ये सब खत्म हो चुका है। मैं अब दिखावा नहीं कर सकती। मुझे मेरी पुरानी दोस्त वापस चाहिए। आई एम सॉरी कायो। कहते कहते रोजी रोने लगती है। रोजी उसे पकड़कर कहती है, रोजी चुप हो जाओ, हम हमेशा दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। उधर हैंक काची से मिलता है और उससे लड़ाई में पीटने के लिए माफी मांगता है। काची हैरानी से कहता है, क्या हुआ तुम्हें? ये क्या कह रहे हो? हैंक शांत स्वर में कहता है, जो तुमने अभी सुना। फिर हैंक अपने दोस्तों से कहता है, अब से कोई लड़ाई नहीं, मैं इन सबसे दूर ही रहना चाहता हूँ। दोस्त कहते हैं, अगर ऐसा है तो हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम भी ये सब नहीं करेंगे। हैंक कहता है, तो हमें इस जगह की भी जरूरत नहीं है। दोस्त कहते हैं, हाँ बिल्कुल, और वो जगह तो काची तुम्हारी है। काजे कहता है, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। सीन रोजी की बातों के बारे में सोचता रहता है। वो लड़की मुझे सुनाकर चली गई, मैंने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? क्लास में हैंक इची के पास जाता है और कहता है, मुझे पढ़ाई में तुम्हारी मदद चाहिए। इची तुरंत कहती है, मैं नहीं, तुम किसी और को ले जाओ। पास बैठी कायो बोलती है, किसी और को क्यों? इसी को ले जाओ। हैंक इची से कहता है, ये क्या कह रही हो? कायो मुस्कुराकर कहती है, अब जल्दी जाओ। फिर वे दोनों लाइब्रेरी में चले जाते हैं। रोजी कायो से पूछती है, इनके बीच कुछ चल रहा है क्या? कायो कहती है, पता नहीं। रोजी कहती है, तुम शुरू से उसके साथ रहती हो फिर भी तुम्हें कुछ पता नहीं? कायो जवाब देती है, सच कह रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। क्लास खाली हो चुकी थी, छुट्टी हो गई थी। रोजी भी घर जाने के लिए निकल ही रही थी, तभी सीन आता है और कहता है, तुम यहीं रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रोजी कहती है, जल्दी कहो, मुझे जाना है। सीन कहता है, उस दिन तुमने जो कहा था शायद तुम सही थी, मैं गलत था। रोजी मन में सोचती है, इसे क्या हो गया? ये क्या कह रहा है? सीन आगे कहता है, ऐसा लगता है जैसे मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। रोजी हैरानी से कहती है, क्या? ये क्या कह रहे हो? तुम तो कहते थे कि तुम्हें मैं पसंद नहीं। सीन कहता है, पहले नहीं करता था पर अब करता हूँ। रोजी शांत लेकिन साफ शब्दों में कहती है, पहले तुम मुझे पसंद थे पर अब नहीं। मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दो। इतना कहकर रोजी वहाँ से चली जाती है। रोजी ये सारी बातें कायो को बता देती है। कायो उसे समझाते हुए कहती है, तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। रोजी गुस्से से कहती है, बकवास बंद करो कायो। लेकिन रोजी मन ही मन सोचती है, वैसे कायो ने सही कहा, मुझे उसे एक मौका तो देना चाहिए। अगले दिन स्कूल में दोनों मिलते हैं। सीन रोजी से कहता है, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। रोजी पूछती है, क्यों? सीन कहता है, जब तुमने मुझे रिजेक्ट किया था तो मुझे बहुत बुरा लगा था। अब मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कितना बुरा लगा होगा। रोजी कहती है, बस इतना ही कहना था। सीन जवाब देता है, हाँ बस इतना ही। ये कहकर वो जाने लगता है। तभी रोजी पीछे से कहती है, रुको, मैं सोच रही थी कि तुम्हें एक मौका तो देना चाहिए। सीन चौंक कर पूछता है, यानी हम डेट कर सकते हैं? रोजी कहती है, हाँ। अच्छा, अब हमें क्लास में जाना चाहिए। सीन मुस्कुरा कर कहता है, हाँ, और दोनों अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। दूसरी ओर हैंक इची को अपने घर लेकर जाता है जहाँ मिरी आई हुई थी। हैंक ने ये कहकर इची को बुलाया था कि उसे पढ़ाई में मदद चाहिए, लेकिन ये सब झूठ था। जब इची को इस बात का पता चलता है तो वो हैंक पर बहुत गुस्सा हो जाती है। इची कहती है, तुम मुझे झूठ बोलकर यहाँ क्यों लाए? हैंक जवाब देता है, दरअसल मैं अकेले बहुत बोर हो रहा था इसलिए। वैसे भी अब मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ, अब मैं पहले जैसा कोई गलत काम नहीं करता। इची पूछती है, पर मुझे ही क्यों? हैंक कहता है, तुम्हारे साथ मुझे अच्छा महसूस होता है। मुझे लगता है कि मैं अपने दिल की सारी बातें तुम्हें बता सकता हूँ। तभी मिरी वहाँ आ जाती है और कहती है, आप दोनों अकेले ही खेल रहे हो, मेरे साथ भी खेलो। हैंक हंसते हुए कहता है, ठीक है, हम हाइड एंड सीक खेलते हैं। हैंक और मिरी छिप जाते हैं। हैंक आवाज लगाता है, इची अब तुम्हारी बारी है, हमें ढूंढो। इची कहती है, पर मैं ही क्यों? अब घर जाने की बारी थी। इची घर जाने ही वाली थी कि तभी हैंक पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ इची। इची कहती है, अभी मुझे घर जाना है, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में इची हैंक की बातों के बारे में सोच रही होती है। वो ये सब कायो को बताती है।
कायो मुस्कुराकर कहती है, मैं जानती थी ऐसा जरूर होगा। इची पूछती है, पर तुम कैसे जानती हो? कायो हंसते हुए कहती है, मुझे सब पता होता है। अच्छा फिर तुमने क्या कहा? इची कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहूँ, इसलिए मैं वहाँ से आ गई। कायो कहती है, पर जो भी हो, लगता है वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। इची हैरानी से पूछती है, क्या सच में कायो? कायो कहती है, हाँ। तभी रोजी कहती है, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, मुझे भी बताओ। कायो कहती है, यहाँ नहीं, तुम मेरे घर आना, फिर अच्छे से बातें करेंगे। तभी नून भी वहाँ आ जाती है और कहती है, क्या हुआ, कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? मुझे भी आना है। स्कूल के बाद सभी कायो के घर मिलते हैं, सब अपनी अपनी बातें बताते हैं। इची कायो से पूछती है, तुम उस लड़के से कब से डेट कर रही हो? कायो जवाब देती है, जब से कल्चरल फेस्टिवल में मिले हैं तब से। नून उदास होकर कहती है, ये अच्छी बात नहीं है, तुम सबको कोई ना कोई मिल गया है और मुझे अभी तक नहीं। सब हंसते हुए कहते हैं, अरे तुम्हें भी कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। अब शाम हो चुकी थी, सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। रास्ते में नून की टक्कर एक लड़के से हो जाती है, दोनों की दोस्ती हो जाती है और फिर वे घूमने के लिए निकल जाते हैं।